आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने सुना जो है चट्टानों में रत्न पाए जाते हैं, तो मैं वही ढूंढ रहा था। तो देखिए कैसी विचित्र बात है, हर चट्टान में रत्न पाए नहीं जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में जो श्री महान वस्तुएं हैं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र, अत्यंत श्रेष्ठ। यदि सही मित्र मिले तो आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा, उन्हें जीवन में सहेज कर रखें। फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, देखो इस संसार में सब कुछ कितना सुंदर है, किंतु सत्य तो ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं था, जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय में काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस ईर्षा धर्म का नाश करता है, क्रोध संबंध का नाश करता है। लेकिन एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों को नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसीलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदाप भी नहीं, क्योंकि ये अभिमान आपके पास आ गया तो आपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद हो, सबका नाश हो जाएगा। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है, साहस को आकबल माना जाता है। कारण ये है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस ये निश्चय एक प्रतिबद्धता है। और यदि साहस के साथ आप संकट का सामना करोगे तो हो सकता है आप उस संकट का सदा सदा के लिए दमन कर दो, क्योंकि जब संकट आता है तो सर्वप्रथम तो हमारा द्वंद्व होता है यहाँ मन में। तो संकट का सामना हम यहाँ से करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को आप साहसी बना दो तो इसमें भय कभी नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। यदि जीवन में कोई भी संकट आए तो उसका साहस के साथ सामना कीजिए। आम और नीम दोनों अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है, तो क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए? क्या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदाप भी नहीं। देखिए नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं, दोष जीव का है जिसे कड़वा नहीं भाता, मीठा भाता है। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी ही नहीं। और नीम है तो अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि जीवन में किसी के मापदंडों से स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये आप स्वयं समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोचकर देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, न जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाकर जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है।
अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है। ये एक सीख संसार के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं तो कुछ भी टिकेगा नहीं, तो विनम्र रहिए। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है तो वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देती। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूँ, वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊपर नहीं उठने देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच, मन से सबको निकाल फेंकिए। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूरे समर्पण के साथ कर्म करते जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगी। जीवन में जब कभी हम ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिसमें कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाएं पहनते हैं। उसके तत्पश्चात उस मार्ग से सरलता से जा सकते हैं। किंतु पादुका और पांव के बीच में एक छोटा सा कंकर आकर फंस जाए तो हम कोमल से कोमल मार्ग को नहीं पार कर सकते। कुछ समझे आप? इसका सार यही है, हम भारी युद्ध जीत सकते हैं, वहाँ पर सफल हो सकते हैं, और उससे भी कई अधिक महत्वपूर्ण और कई अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं। आंतरिक कठिनाइयाँ होती हैं, लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय। यदि ये आपके भीतर है तब संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाइए, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारें और तत्पश्चात संसार को जीतें। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, ये अनुचित नहीं कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें, ठीक है, परंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना ठीक नहीं है। अगर आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हो, ये उचित नहीं है। देखिए, आप निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में कर्म आरंभ करना है। यदि सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे, और ये समय अत्यंत बलवान है। इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा। तो समय का सम्मान अवश्य करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी मंशा पर, हमारे अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं। तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोचकर भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पर ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आप पर कोई संदेह करता है तो उसे करने दें। संसार में क्या होता है वो देखिए। संसार में स्वर्ण की ही शुद्धता को परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए। आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को आपकी सोच विचार शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की इस सोच पर।
परंतु ये जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों। क्या कारण आप हैं? आप में कोई दोष है? कदाप भी नहीं। कारण ये है कि सत्य, इस सत्य का मूल कई अधिक है, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है। इसीलिए बड़ी सरलता से ये मिथ्या सब में दिख जाता है। आपका कर्म यदि सत्य कहूँ तो ये नहीं है कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न हैं। आप सत्य के साथ अपने कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।